खीर खा रहे हैं, कैसी है खीर? बढ़िया है, मोदी जी भिजवा रहे हैं ना पैसा। चाइना पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, खीर खा रहे हैं। अच्छा। मोदी जी पैसा दे रहे हैं तो खीर खा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ फंड आ रहा चाइना, हाँ चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश पैसा दे रहा है तो आ रहा है फंड, और लगेगा एसी भी लगेगी, कूलर पंखा सब लगेंगे। पैसा की कमी थोड़ी है किसानों के पास, अरे बहुत पैसा। कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? मोदी दे रहा, मोदी। अच्छा। हाँ, बीजेपी भेज रही दबा के पैसा। हाँ, गाड़ियां हैं, 4 गाड़ी हैं, अपने पैसे से कमाई, अपनी मेहनत से कमाई। मोदी की तरह नहीं है 1 रुपया सरकार को टैक्स आज तक कमा के नहीं दिया। 1 रुपया योगी ने नहीं दिया कमा के। 10 करोड़ रुपए दिए, मेरी बैलेंस शीट में देख लो मैंने सरकार को कमा के। तो हम संसद पर खेती करेंगे और जो है अपने फसल नष्ट कर अब इंडिया गेट पर खेती करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं जगह, पूरी दिल्ली भी ले लेंगे, बिल्कुल पूरा हमारी देश ले लेंगे, और फिर कहते हैं देश, मोदी जी ने देश बेच दिया। पूरा देश हमारा। अरे तो हम बेच रहे हैं, खेती करना गुनाह क्या है? हम बेच रहे हैं खेत जो है देश को। बॉर्डर घेर लिए आपने, इंडिया गेट घेरने की बात कर रहे हैं। बॉर्डर हमारा है ना, बॉर्डर हमारा नहीं है। ये बॉर्डर किसका है? एक बात बताइए, बॉर्डर किसका है? बॉर्डर हमारा है, हम इस बॉर्डर पर बैठ नहीं सकते। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप लगातार 90 दिन से देख रहे हैं, किसानों की परिस्थिति देख रहे हैं। किसान एक ही मांग पर अड़िग है कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। अपनी मांग से हटने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार होल्ड पर रखने की बात कह रही है। सरकार भी बार बार आश्वासन दिला रही है कि तीनों जो कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में है। एमएसपी की बात करूं तो सरकार इन्हें बार बार आश्वासन दिला रही है कि एमएसपी था, है और रहेगा, परंतु फिर भी किसान अड़िग है। सोचने की बात। और दूसरा मुद्दा यही कि अब लोग कह रहे हैं कि गर्मी आ गई है, इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी में किसान किस प्रकार से इस बॉर्डर पर तैनात रहेगा। ये वही रोड है जिस रोड पर अभी हम खड़े हैं, ये वही रोड है जहां किसान उस धूप के नीचे बैठते थे, इस खुले आसमान के नीचे बैठते थे। ये वही रोड है, परंतु अब नज़ारा जो देखेंगे आप मंच की साइड का, वो बिल्कुल बदल गया है। नज़ारा देखे तो नीचे जो है वो कारपेट लगा दिए गए हैं, ऊपर शेड लगा दी गई हैं। जो इंतज़ाम मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ कि जो गर्मी के लिए किसानों के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, इस मंच के जरिए, जिस मंच से किसान नेता या अन्य लोग जो इन किसानों का हौसला बढ़ाते हैं, अपने भाषण के जरिए, अपनी बातों के जरिए इन किसानों का हौसला बढ़ाते हैं, और किसान भी ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। वही मंच है, पूरा लगातार देख रहे हैं। पंखों की भी सुविधा लगातार जो है वो यहाँ पर की गई है, शेड लगा दी गई है, पूरे तरीके से कारपेट बिछा दे गए हैं। मंच का जो ये नज़ारा है, ये पूरा नज़ारा अब बदलता नज़र आ रहा है। यानी कि किसान, ये इससे यही दर्शाता है कि किसान हटने वाला नहीं है। किसान तैयारी कर चुका है, अक्टूबर तक की तैयारी ये कर चुका है कि पूरी गर्मी इन्हें किस प्रकार से इस जगह पर निकालनी है, पूरी गर्मी किस प्रकार से ये तैनात रहेंगे इस बॉर्डर पर, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर, केवल एक मांग करते हुए कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। लगातार परिस्थिति देख रहे हैं, मंच का नज़ारा भी बदल गया है। अन्य किसान लोग भी मौजूद है जिनसे हम 90 दिन से बात कर रहे हैं। आज फिर इनसे बात करेंगे कि गर्मी एक ऐसा कारण तो नहीं बन जाएगी कि इन्हें घर जाने के लिए जो मजबूर कर दे। होता है कि लगातार, दरअसल सी बात है, जाहिर सी बात है कि पसीना आएगा गर्मी में, तो किसान कहीं ना कहीं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, किसानों की जो फैमिली है, परिवार है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो वो घर तो नहीं चले जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। दूसरी चीज़ जो कही जा रही है कि मुट्ठी भर किसान यहाँ पर मौजूद हैं। मुट्ठी भर किसान जिनको ये बताते हैं, गाजीपुर का पूरा नज़ारा हमने दिखाया कि किस प्रकार से किसानों की संख्या जो है वो यहाँ पर मौजूद है। किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रैक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं कि ट्रैक्टर लाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे, और संसद का घिराव करने के लिए भी ये किसान अब तैयार है। किसानों से बात करते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति है। गर्मी आ गई है, घर तो नहीं लौट जाएंगे ना? गर्मी आ गई है, घर तो नहीं लौट जाएंगे? घर भी जाएंगे, आंदोलन में भी रहेंगे, सब जगह जाएंगे। तो गर्मी में अब ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा कि किसान जो है वो वापस चले गए घर की, भैया धूप है, हम तो यहाँ बैठेंगे नहीं। सड़क से उधर को जा पड़े को वहीं से दिखा कर लाए हम। हाँ, तो बात लेते रहे ना, काम शुरू हो गया ना, पंखे शुरू हो गए ना लगने, कूलर लगने शुरू हो गया, तो फिर क्यों जाएंगे? कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? मोदी दे रहा, मोदी। अच्छा। हाँ, बीजेपी भेज रही दबा के पैसा। अच्छा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, खीर खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं। कैसी है खीर? बढ़िया है, मोदी जी भिजवा रहे हैं ना पैसा।
चाइना पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, खीर खा रहे हैं। अच्छा। मोदी जी पैसा दे रहे हैं तो खीर खा रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश सब कुछ फंडिंग तो कर रहा, तो खीर खा रहे हैं मोदी। काजू बादाम भी अरे ऐसे सब खीर- कुछ, काजू बादाम और जो है गाजर का हलवा, खीर, पिज्जा, बर्गर, और यहाँ पे मालिश भी है, मालिश भी होती है, कपड़े भी, वॉशिंग मशीन रखी है, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुलते हैं। प्रेस मंच वाले पर तो लगा दिया, शेड लगा दिया, गर्मी का पूरा इंतजाम है। एसी लगेगी। और जो ये कैंप, अरे ये टेंट तंबुओं में, लगाए, हाँ तंबुओं में एसी लगेगी, ये जो तंबुओं में एसी लगेगी। एसी लगेगी इसका भी पैसा आ रहा हाँ होगा बिल्कुल, कहीं ना हाँ कहीं। फंड आ रहा, फंड आ रहा। फंड चाइना, आ रहा है? हाँ चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश पैसा दे रहा, तो आ रहा है फंड और लगेगा। एसी भी लगेगी, कूलर पंखा सब लगेंगे। पैसा की कमी थोड़ी है किसानों के पास, अरे बहुत पैसा है, बहुत पैसा आ रहा तो है विदेश काहे बैठे हैं सड़क पर? में। अरे तो काहे बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। अमीर हैं, क्या अरे तो फर्क पड़ता है बिल्कुल, इससे? अरे तो अमीर तो हैं, तो अपनी जमीन जिससे कमाई कर रहे हैं वो का नाम ज्यादा मत लो। वो 545 सांसदों वो का लो, वो बदला लिया वो जाएगा। वो चल एक बात बताइए, हाथ नहीं आ रही तो उसके जमीन, बच्चों को पकड़ेंगे आप। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? उसकी माँ हाथ नहीं आ रही है, मोदी जी माँ है ना। 545 की नहीं समझ रहे सांसदों की, या तो वो रिजाइन दे दें, 2 अक्टूबर तक हम देख रहे हैं। अगर रिजाइन नहीं देगा कोई भी सांसद तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, ब्याह शादी में कोई किसान उसे नौतेगा नहीं। तीसरी बात ये रही उसकी 7 पीढ़ी में, तो अगर वो तो एमपी बन गया, लेकिन अगले आने वाली पीढ़ी अगर गांव का प्रधान भी बन जाए तो हमें बता देना। गाड़ी की चाबी है क्या? हाँ ये गाड़ी की चाबी है मैडम। मैं एक क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है, किसान है मेरे माँ बाप प्योरली। मेरी 7 पीढ़ी घास खोदती खोदती मर गई हैं, नहीं समझ रहे, तब जाके ये गाड़ी आई है। और 18 साल का था जब कच्चा पहनता था, तब से मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, जीएसटी दे रहा हूँ, 10 करोड़ से ज्यादा दे चुका हूँ। ये गाड़ियाँ मैंने अपने पैसे नंबर 1 से लिए। मेरी बैलेंस शीट देख लो, मेरी रिटर्न देख लो। आपको हम तो लगातार देखते हैं गाड़ियां बदलते। हाँ गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ी हैं, अपने पैसे से कमाई, अपनी मेहनत से कमाई है। मोदी की तरह नहीं है, 1 रुपया सरकार को टैक्स आज तक कमा के नहीं दिया, 1 रुपया योगी ने नहीं दिया कमा के, 10 करोड़ रुपए दिए। मेरी बैलेंस शीट में देख लो, मैंने सरकार को कमा के, उसकी कमाई के पैसे हैं ये। कानूनों से परेशानी क्यों है? अरे कानूनों से परेशानी नहीं होगी, किस चीज से परेशानी होगी? हमारा ही माल और हम ही उसको खरीदने 2 महीने बाद जाएंगे, और उसी को वो हम ही को 4 गुने रेट में मिलेगा। समझ नहीं रहे? अनलिमिटेड, ये तो सभी राज्यों में लागू होगा ना। अनलिमिटेड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? एक ही आदमी जिस पे पैसे हैं और वो डेली जब उसकी कमाई, रोज मोदी उसको नई इंडस्ट्री दिया जा रहा है, उसकी कमाई आज की डेट में 500 करोड़ रुपए पर डे की है, और वो तो 5000 करोड़ पर डे की कमाने वाला है, बहुत जल्दी कर देगा 2 साल में। मोदी जी जब तक 2024 का चुनाव नहीं देखें तब तक 5000 करोड़ पर डे की कमाई उसकी हो जाएगी। और एक तहसील ऑन एवरेज हमारी 10,000 करोड़ से ज्यादा की, मतलब कितनी हो गई, करीब 10,000 करोड़ की तहसील है जो, तो वो एक तहसील को 1 हफ्ते में खरीद लेगा, पूरे जिले को 1 महीने में खरीद लेगा। ऐसे ही करके, नहीं समझ रहे, वो हमारी सारे खेतों को ही खरीद लेंगे, वही ले लेंगे। 40 लाख ट्रैक्टर तैयार है। हाँ 40 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं, 12 घंटे की कॉल पे आ जाएंगे दिल्ली बॉर्डरों पे खड़े हो जाएंगे। पर गिराव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी हिम्मत हो गई। बिल्कुल हो गई है हिम्मत, बिल्कुल हो गई है हिम्मत, क्यों नहीं करेंगे? गेट पर खेती करेंगे आप? अरे एक बात बताइए, ये अपने वातानुकूलित कक्षों से निकल करके हमारे खेतों में खेती करने जाएंगे, ये हमसे बताएंगे कि कब हमें उसमें बीज देना है, कब जो है पानी देना है, कब डीएपी यूरिया और कितना कितना देना है, ये बताएंगे तो हम संसद पर खेती करेंगे। और जो है अपने हाँ फसल नष्ट कर अब इंडिया गेट पर खेती करेंगे, अरे बिल्कुल। कोई छोड़ेंगे नहीं अरे जगह, पूरी दिल्ली भी ले लेंगे, बिल्कुल पूरा हमारी है, देश ले लेंगे, हमारा है, और फिर पूरा कहते हैं देश- मोदी जी ने देश बेच दिया। पूरा देश हमारा। अरे तो हम बेच रहे हैं, खेती करना गुनाह क्या है? हम बेच रहे हैं जो है देश को। बॉर्डर घेर लिए, बॉर्डर घेर अरे लिए तो आपने, इंडिया गेट घेरने की बात कर रहे हैं। बॉर्डर हमारा है ना, बॉर्डर हमारा नहीं है। ये बॉर्डर किसका है? एक बात बताइए, बॉर्डर किसका है? बॉर्डर हमारा है। हम इस बॉर्डर पर बैठ नहीं सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना गुनाह कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो हम उसको जो है कर रहे हैं। अब सरकार के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सरकार क्यों डर रही है भाई? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो है आंदोलन कर रहे हैं। 90 दिन हो गए हैं, 90 दिनों से सरकार हमारी बात मान ले, हम खुशी खुशी घर चले जाएंगे। तीनों कृषि कानून वापस ले ले, एमएसपी पर कानून बना दे, हमें घर भेज दे। क्यों सरकार को मजा आ रहा है हमें यहाँ पर बिठाए हुए? सरकार क्यों बिठाए है? इसमें गलती तो सरकार की, सरकार से भी सवाल करिए ना आप। सरकार सोच रही है आप अच्छा। लोगों के बारे में, हाँ, जब आप सरकार सोच कब रही सोच है रही है? आपके हित के लिए सोच रही है। सरकार जिस तरह से सोचे? जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जिस तरह से लगातार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं कह रहा हूं सरकार को सरकारी
इसे प्राइवेट कर देना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री अंबानी को देखना चाहता हूँ और देश का राष्ट्रपति अडानी को देखना चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति बाबा रामदेव को देखना चाहता हूँ और जो उद्योगपति है प्रदेश के अन्य मुख्यमंत्री जो उद्योगपति हैं उनको देखना चाहता हूँ। आप निजीकरण कर दीजिए ना, क्यों सरकार सरकारी है, सरकार को भी प्राइवेट करिए। सरकार को प्राइवेट कर देंगे तो मैं देखना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, सबसे अमीर आदमी है अंबानी अडानी को जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देखूंगा, बाबा रामदेव को उपराष्ट्रपति देखूंगा और अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बड़े आदमी होंगे। तो कम से कम फकीर तो नहीं होंगे ना। मोदी जी जिस तरह से कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठा करके चला जाऊंगा, तो कम से कम वो अमीर आदमी रहेंगे ना। तो अमीर आदमी को देखना चाहता हूँ मैं। करिए निजीकरण, करिए प्राइवेटाइजेशन, तो कर दीजिए। सरकार करे क्यों, सरकार क्यों सरकारी है।